जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल वीरवार था, गुरुवार का बार था, मेरे गुरु का बार था। हर वीरवार को मैं सत्संग करती हूँ। तो कल क्या हुआ कि कल मैं पौधे गुरुपा के मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं बहुत दिन से पौधे ठीक करने की सोच रही हूँ, बस मेरा हाथ पकड़ पकड़ के काम करा दीजिएगा। तो गुरुपा ने कल सारे मेरे पौधे ठीक करवा दिए। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये करते करते मुझे 6 बज गए थे। अब मैंने सोचा पता नहीं मैं आज सत्संग कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो गुरुपा ही हैं, जब उनको कुछ कराना होता है वो जरूर करवाते हैं और इसमें हमारा शायद भलाई होता है। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग कराया। अब मैं ठंड में काम किया था, फिर मैंने यहाँ ठंड में बैठी रही तो मुझे एकदम बहुत ज्यादा ठंड चढ़ गई और टाइम भी काफी हो गया। तो मेरे अंकल बोले चलो बहुत देर हो गई, तुम कितनी देर बाहर बैठोगी। तो मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। तो गुरुपा माफ करना, कल मैंने जल्दी जल्दी सत्संग करा, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब वो बोलते हैं फिर डांट लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या आपके बारे में कुछ बोले तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेटियों को पापा के बारे में कुछ बोले तो बुरा ही लगता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा करके जल्दी जल्दी मैं नीचे गई और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैं कल सत्संग भी गुरुपा मेरे घर में आए और मैंने गुरुपा को अच्छे से सत्कार भी नहीं किया। तो माफ करना कल गुरुपा। और कल जो दीपक मैंने 7 बजे का चलाया था वो बहुत लेट तक दीपक चला, जबकि क्योंकि गुरुपा जी घर में थे मेरे, इस वजह से वो दीपक ही जलता रहा। तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा प्लीज जो आप बोलते हो कि अशोक की छाल, दालचीनी, लौंग तो ये सब ले, तो मैं 1-2 दिन आलस कर गई हूँ, उसका माफी चाहती हूँ। तो कोई भी संगत है जो भी ये सब चीजें लेती है उससे कोलेस्ट्रॉल और ठंड नहीं लगती है। जब से मैंने नहीं लिया है तो मुझे ठंड लग गई है और मेरा एक कान बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि कल मैंने बहुत सारा काम किया था और इसी वजह से शायद गुरुपा को पता था कि मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है। गुरुपा कह तो रहे हैं बार बार कि तेरे पे मारण क्रिया हो रही है, पर जहाँ गुरुपा है वहां मारण क्या और कुछ भी क्या, मुझे तो कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि जब मेरे गुरु पापा मेरे साथ हैं तो डर किस बात की है। जो करेंगे वही करेंगे। और मैं अपने अंकल की तरफ से गुरुपा में आपसे माफी मांगती हूँ और मेरे अपने बेटे की तरफ से और अपनी बेटी की तरफ से, क्योंकि मैं अपनी बेटी को कुछ भी गुरुपा का अगर प्रसाद भरा देती हूँ तो वो मना करती है। तो गुरुपा जाने कि वो कैसे अपने आप को अपने साथ जोड़ेंगे। तो उन सब की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं माफी चाहती हूँ। और गुरुपा बहुत ब्लेस कर रहे हैं। अगर शायद गुरुपा नहीं होते तो शायद हम अभी जीवित भी नहीं होते, क्योंकि गुरुपा ने जैसे बोला है कि मैंने तेरी कई बार जिंदगी ब्लेस की। और सच में कल जो सत्संग जो कल गुरुपा ने रात को मुझे एक सपना दिखाया था, बड़ा अजीब सा सपना था, पता नहीं उसका क्या अर्थ होगा, पर हाँ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो शायद कोई संकट ही करा था कि एकदम से मैं कहीं मार्केट जा रही हूँ और एकदम से सीढ़ियाँ आ गई हैं, खूब सारा जल जल है, तो मैं डर के मारे चढ़ ही नहीं रही हूँ, लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊं नीचे। तो मैं फिर नहीं गिरी, क्योंकि ऊपर से देखा कि किसी औरत ने ऊपर से छलांग मार ली, ये सब कुछ देखा। फिर अपनी नंद को साथ में लेकर गई हूँ, वो मार्केट में बड़ी अटपटी सी हरकतें कर रही है, पता नहीं क्या था, ये सब कुछ है, ये तो सब मालिक हैं जो वो जानते हैं। पर शायद मेरा ही कोई कष्ट था बहुत बड़ा, जो गुरुपा ने छोटे में ही काटा, और आज शायद और कष्ट आने था। मैं अभी एलोवेरा सुबह काट रही थी तो गुरुपा ने छोटे में ही मेरा कष्ट काट दिया है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शुक्राना है, शुक्रवार का दिन है
और गुरुपा का शुक्राना का दिन होता है। तो शाम को गुरुपा के मुझे अपने सत्संग में भेजे हैं गुरुपा, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी कि कल मैं आज के दिन में सत्संग गुरुपा के जाऊंगी, पर गुरुपा ने वो भी पॉसिबल कर दिया मेरे लिए। हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये कहते हुए अगले दिन फिर शुक्राना सत्संग करूंगी। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मुझे माफ करना, मैं कोशिश तो करती हूँ बहुत कुछ आप जो बताते रहते हो, पर नहीं हो पाता है गुरुपा। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो प्लीज गुरुपा आप मुझे हाथ पकड़ बा के कर दीजिए। डांटते हो कोई बात नहीं, डांट आपकी अच्छी लगती है, क्योंकि पापा अगर डांटेंगे नहीं तो बेटियां सुधरेंगी कैसे। तो डांट की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कभी छोड़ के मत जाना गुरुपा, नहीं तो उस दिन ही में बस मेरे प्राण ले लेना अगर आप छोड़ कर गए गुरुपा। प्लीज प्लीज प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आप हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं, मेरे बच्चों की रक्षा की। मेरे पास बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे का के दिन अभी ठीक नहीं चल रहे और कष्ट आने वाला है, इस टाइप के थे। और तो गुरुजी ने कष्ट काट दिया। आज बेटे का बड़ा वाला कष्ट आने वाला था, छोटे में काट दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सत्संग इस प्रकार है, बात आज सुबह की है। बेटा जा रहा था कॉलेज, तो रास्ते में जाम लगा हुआ था और धीरे धीरे गाड़ियां रेंग रही थी, बताया जैसे उसने। और एकदम से ही स्पीड बढ़ गई और उसका जो है उसकी मोटरसाइकिल आगे वाली की मोटरसाइकिल में जाके टकरा गई। और जो हैंडल पकड़ा हुआ था वो अंगूठा लग गया उसमें। अंगूठे में चोट लगी है, पर और कुछ हानि नहीं हुई। थोड़ा बहुत लगा उस बच्चे को, दूसरे जो चला रहा था आगे वाला, उसको कुछ नहीं हुआ, इसी को लगी चोट। और बाद में इसने मुझे बताया, मम्मी ऐसा हुआ। मैंने कहा जय गुरुजी ने तेरी रक्षा की है बेटा, ध्यान से चलाना। गुरुजी तो है तुम्हारे साथ, पर आप भी हमेशा ध्यान रखना और हमेशा आगे दूसरों को भी बचाना है और अपनी भी सेफ्टी रखनी है। इस तरह से गाड़ी चलानी है। तो बच्चा भी समझ गया कि हाँ ठीक है, और उसने भी जय गुरुजी बोला। बहुत अच्छा लगा उसके मुंह से सुन के। जब बच्चे समझने लग जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी बातें समझते हैं। हम गुरुजी को मानते हैं, माँ अगर मानती है तो बच्चे भी मानने लग जाते हैं कुछ दिनों में, धीरे धीरे। विश्वास तो बहुत है हम लोगों को कि बच्चे पूर्ण रूप से मानने लग जाएंगे, दूसरा बेटा भी। तो मैं ये वाला सत्संग आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मैसेजेस आए थे गुरुजी के वो सच थे। मुझे हमेशा लगता था कि ये किसी और के लिए होंगे मैसेजेस, मेरे लिए क्यों होंगे। या फिर एकदम मोबाइल में आ गया, ऊपर नीचे कर दिया, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे से दूसरा भी आ जाता है एकदम से मैसेज यूट्यूब में, फिर तीसरा आ जाता है और आते चले जाते हैं। तो नज़र जाती थी, कल भी गई थी इसी पे और आज भी, परसों भी ये वाला मिलता जुलता 2-3 मैसेजेस आए थे। फिर सत्संग मैंने सुना,
उनमें भी ऐसे ही था कि किस तरह से कष्ट काटे गुरुजी ने। बहुत सारे संगत जी के बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताई थी बातें, अपने सत्संग बताई थे। तो शुक्राना गुरुजी, सुनाने के लिए इतने अच्छे अच्छे सत्संग, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनती हूँ मैं, और बहुत ब्लेसिंग भरे होते हैं। कईयों के तो ऐसे होते हैं सत्संग की आंखों में आंसू आ जाते हैं सुन के कि कैसे कैसे उन्होंने दुख झेले और गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में लिया और उनको ब्लेस किया और उनके बच्चों को भी खुशियाँ दी। और जो जो दुख झेले थे उन दुख को झेलने की, पिछले दुख जो उन्होंने झेले थे उनसे भी उभरे वो लोग, और अब बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और उनकी झोलियाँ खुशियों से भरी हैं। जिनको बच्चे नहीं थे, 12-12 साल के बाद उनको बच्चे मिले। गुरुजी की आशीर्वाद से बहुत चीज़ें सुनने के मिली मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे गूस बम्प्स हो जाते थे कि ओ गुरुजी मतलब इतने नज़दीक हैं, हमारे आसपास होते हैं आँख बंद करके। मैंने सबसे पहला एक्सपीरियंस, मुझे तो बिल्कुल गुरुजी मेरे संग ही थे फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी तब गुरुजी मेरे साथ ही थे घर पे भी, ऐसा मैंने महसूस किया। गुरुजी को मैंने याद किया, गुरुजी तब भी थे, उन्होंने प्रेजेंस फील कराई। और उसके बाद मैंने गुरुजी को उस तरह से याद करना बंद कर दिया, मतलब तो क्योंकि मैं हर समय मदद मांगना, हर समय वो मुझे नहीं, बस गुरुजी बस आप देखो, सब कुछ आप ही का है। बात बात में बस शुक्राना करना है हमने और सिमरन करना है उनका, और जय गुरुजी करना है और उनका मंत्र जाप करना है, और जैसे जिसका तरीका होता है वो। अब मैंने कोई भी सत्संग वैसे वाला कोई अटेंड ही नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं कहीं से मैं आसपास देखती हूँ कोई मिले मुझे कि मैंने बोल भी रखा है कि करे कोई तो आपके विचार में तो मुझे जरूर बुलाएं, मुझे देखना है, मुझे सत्संग करना है। तो जैसे संगत जी घर में करते हैं ना सबको बुलाकर, वैसे वाला तो मैं देखती हूँ कि कहीं कोई मुझे जाना हो तो बड़ा मेरे इच्छा है जाने की। तो संगत जी वो भी मेरी एक वो है, अरदास है। तो गुरुजी उसको भी फुलफिल कर देंगे जल्दी, मेरे को लग रहा है। और मेरे जो भी है, मेरे घर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर देंगे इस साल। मुझे वो घर ब्लेस कर रहे हैं, पर अब मुझे वो कोई इशारा या कोई हिंट दे कहीं तो मुझे समझ में भी आए। और मैं वैसे कभी कभी मायूस हो जाती हूँ, कभी कभी बड़ी उदास हो जाती हूँ। मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत इंतज़ार हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का इंतज़ार हो गया है। वो इंतज़ार की वो हो गई है, बहुत ज़्यादा होता है ना क्या, इंतज़ार की इंतहा हो गई, वो हो गए हैं। तो गुरुजी मेरी इंतज़ार की परीक्षा ले रहे हैं लग रहा है, और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा वो करवा रहे हैं इंतज़ार। तो हो सकता है ये और भी अच्छा भला होगा मेरा, और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, हमारी सोच से कहीं ऊपर उनकी वो गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी झोलियां भर भर के देते हैं। हमारे कर्म अच्छे रखने हैं हमने, हमें अपने कर्मों वचनों से ना गुरुजी के लायक बनना है। गुरुजी के मतलब जो गुरुजी की संगत में जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए। मेरे को बहुत ज़्यादा कभी कभी लगता है कि लोग कितने गिर गए हैं आज के टाइम में, कितने ज़्यादा थोड़े से फायदे के लिए कितना गिर जाते हैं, पैसों के लिए कितने मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जब आपको भरपेट खाना और छत है तो कम से कम इस तरह से घटिया चीज़ें ना करें लोगों की ज़िंदगी खराब करने के लिए। पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है लोगों की,
इलाज कराते रहते हैं। यहाँ पर संगत जी मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जादू टोने करते हैं और जो भी है इस टाइप के करवाते हैं अपने स्वार्थ के लिए भी, और सिर्फ जलन, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते, सिर्फ जलन और जलन उनको होती है, दूसरों को देख नहीं सकते। वो ये एक मुझे तो लगता है बीमारी होती है जो दूसरों से जलते हैं। अपनी खुशियाँ देखें, ऐसा करें कि ऐसा सोचना चाहिए हमें हमेशा कि दूसरा अगर प्रोग्रेस कर रहा है, खुश है, तो हमें भी खुश रहना चाहिए। और यकीन मानिए संगत जी, हम जब दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो परमात्मा भी खुश होता है और खुशियों से खुशियाँ आती हैं, और हो सकता है और 100% होगा हमारी भी जीवन में खुशियाँ आएंगी। उनकी तरह खुशहाल लोगों को देख के हमेशा खुश होना चाहिए, ब्लेसिंग देनी चाहिए और ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ संगत जी। इतने दिन हो जाते हैं, लोग अपने बच्चों को नहीं देख पाते, विदेश में रहने वाले बच्चे होते हैं उनके, चले जाते हैं पढ़ने के लिए, बस जाते हैं कहीं और पीछे अकेले माँ बाप रह जाते हैं। पर वो भी खुश हो रहे होते हैं हमारे बच्चे विदेश में हैं, पर दूर रह के, हाँ पढ़ने के लिए ठीक है, एकदम बस जाना और माँ बाप से दूर रहना, या माँ बाप देखिए माँ बाप तो चेंज नहीं कर सकते अपने आप को। तो मैं वो भी सोचती हूँ किस तरह की दुनिया होती जा रही है, इतने बड़े बड़े घर हैं और छोड़ कर बच्चे विदेश में हैं और माँ बाप यहाँ अकेले हैं। तो मैंने तो बस मैं यही कहूँगी कि सर्वत्र का भला हो गुरुजी, और हम सब संगत एक दूसरे के ऐसे ही सत्संग सुनते रहें और शुक्राना करते रहें, और हमारे जो जीवन में सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चमत्कार हो रहे हैं वो ऐसे ही शेयर करते रहें आपस में। मैं बस इसी कामना के साथ अपना आज का शुक्राना सत्संग संपन्न करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी। थैंक यू संगत जी सुनने के लिए। तो ये थे संगत जी आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ दिया गया है। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।